चलिए आज हम करते हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड भी नहीं है, ज्यादा इजी भी नहीं है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको 100% होना चाहिए। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने प्रूव करना है 1 प्लस 10a इंटू 10b का होल स्क्वायर प्लस 10a माइनस 10b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर a इंटू सेक स्क्वायर b होगा। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में है 1 प्लस 10a इंटू 10b का होल स्क्वायर प्लस 10a माइनस 10b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम यहां पर ना a प्लस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को लगाएंगे। तो जब हम यहां पर a प्लस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को लगाएंगे तो यहां पर सबसे पहले आएगा 1 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर ये a स्क्वायर बन गया। b स्क्वायर बनाना है तो b यहां पर हमारे पास में ये है 10a इंटू 10b, तो ये बन गया हमारे पास में। इस पर होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये बन गया हमारा b का स्क्वायर। a का स्क्वायर बन गया, b का स्क्वायर बन गया। अब लिखना है हमने प्लस 2ab। हाँ, प्लस 2a हमारा 1 है एंड b हमारे पास में यहां पर है 10a इंटू 10b। करेक्ट। अब यहां पर प्लस का साइन है तो प्लस लगा लेंगे। अब हम यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को लगाएंगे। हाँ, तो जब हम यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को लगाएंगे तो आएगा यहां पर हमारे पास में 10a का होल स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर a प्लस 10 स्क्वायर b। ठीक है, माइनस ट्वाइस ऑफ 10a 10b, है ना। तो यहां पर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को लगाया तो ये हमारे पास में आ गया। फिर यहां पर हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को लगाया तो ये हमारे पास में आ गया। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। हाँ, अब यहां पर 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। करेक्ट। अब यहां पर हमारे पास में हो जाएगा 10 स्क्वायर a इंटू 10 स्क्वायर b। 10a इंटू 10b पर होल स्क्वायर था तो ये हमारा हो गया 10 स्क्वायर a इंटू 10 स्क्वायर b प्लस, अब 2 1 जा 2 यहां पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2 10a 10b, है ना। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है 10 स्क्वायर a प्लस 10 स्क्वायर b। करेक्ट, माइनस ट्वाइस ऑफ 10a 10b। अब देखिए यहां पर हमारे पास में प्लस में है ट्वाइस ऑफ 10a 10b और यहां पर हमारे पास में है माइनस में ट्वाइस ऑफ 10a 10b, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। ये कैंसिल आउट हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। हाँ, अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 10 स्क्वायर a को। ठीक है, तो हमारे पास में सबसे पहले 1 को लिख लेते हैं। सबसे पहले 1 को लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 10 स्क्वायर a को। हाँ, फिर हम लिखते हैं ये प्लस में 10 स्क्वायर b है, इसको लिख लेते हैं। फिर हम इसको लिखेंगे। हाँ, थोड़ा अरेंज करके हमने लिख लिया ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए ना। तो 1 को सबसे पहले नोट डाउन कर लिया, फिर 10 स्क्वायर a को यहां पर नोट डाउन कर लिया। प्लस में था तो प्लस में लिख लिया, फिर प्लस में 10 स्क्वायर b है, इसको भी यहां पर लिख लिया। फिर प्लस में 10 स्क्वायर a इंटू 10 स्क्वायर b है, इसको यहां पर हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब आपने याद रखना है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर a आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। 1 प्लस 10 स्क्वायर a होता है सेक स्क्वायर a, तो ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर a। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों टर्म्स में से हमने 10 स्क्वायर b को कॉमन लेना है। ठीक है, तो हम यहां से दोनों में से 10 स्क्वायर b को कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा 1। 10 स्क्वायर b बाहर चल जाएगा तो यहां पर बचेगा 1 प्लस यहां से 10 स्क्वायर b बाहर चल जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 10 स्क्वायर a। करेक्ट। अब यहां पर है सेक स्क्वायर a एंड फिर प्लस, फिर यहां पर है 10 स्क्वायर b। अब देखो हमें अच्छी तरीके से याद रखना है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर a होता है सेक स्क्वायर a। यहां पर भी हमने यही किया था, 1 प्लस 10 स्क्वायर a को लिखा था सेक स्क्वायर a, तो यहां पर भी 1 प्लस 10 स्क्वायर a हो जाएगा सेक स्क्वायर a। करेक्ट। अब हमने इन दोनों टर्म्स में से सेक स्क्वायर a को कॉमन लेना है। ठीक है, तो हम दोनों टर्म्स में से सेक स्क्वायर a को कॉमन लेंगे। तो जब यहां से सेक स्क्वायर a को बाहर कॉमन लेकर के जाएंगे तो यहां पर बचेगा 1 प्लस
फिर जब यहां पर से हम सेक स्क्वायर ए को बाहर कॉमन लेकर के जाएंगे तो यहां पर रह जाएगा टेन स्क्वायर बी। ठीक है, अब यहां पर है सेक स्क्वायर ए। अब आपने याद रखना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर बी होता है सेक स्क्वायर बी। ठीक है, तो हमें अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसीलिए हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को यहां पर सेक स्क्वायर ए लिया था। तो इसी आइडेंटिटी से 1 प्लस टेन स्क्वायर बी हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर बी। तो देखिए यहां पर हमारे पास में आ गया सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी। ठीक है, एंड यही हमने प्रूव भी करना था ना, यही तो हमने निकालना था। इस पूरे को सॉल्व करके हमने सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी दिखाना था, जो कि यहां पर हमारे पास में आ गया सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी। तो ये आ गया हमारे पास में राइट हैंड साइड, जो ये राइट हैंड साइड था यहां पर हमारे पास में आ गया। तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, सॉल्व किया, राइट हैंड साइड आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो हमारा जो ये हमारे पास में जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन था, ये यहां पर ये प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।